आशुतोष जी सिर्फ उसका जवाब दीजिए कि जब ये बात हो गई कि जब किताब पब्लिश नहीं हुई है तो अनपब्लिश किताब पे आप संसद में बहस नहीं कर सकते हैं, उसके बावजूद उस किताब को लेकर लहराना और ये कहना कि प्रधानमंत्री आएंगे तो उनके पास हम चले जाएंगे, ये एक एलओपी को शोभा देता है क्या? प्रधानमंत्री के आने से पहले प्रधानमंत्री के चेयर को चारों तरफ से विपक्षी महिला नेताओं की तरफ से घेर दिया जाना ये शोभा देता है क्या? आप इसका जवाब दीजिए। मैं उस पर डिबेट नहीं करूंगा, बिल्कुल साफ कर दूं कि मैं आर्मी कहां पहुंची, टैंक कहां से वापस गई, मुंह कैसे घुमाया, उस पर मैं बिल्कुल डिबेट नहीं कर रहा हूं। वो बोलेंगे तो मैं नहीं बोलने दूंगा, सीधी सी बात है। बताइए। नहीं, मैं इसमें मैं अगर आप ये कहना चाहते हैं मैं आपके डिबेट में हिस्सा ना लूं तो फिर मैं विड्रॉ करता हूं, आप तय कर लीजिए। नहीं, डिबेट में हिस्सा लीजिए। मैं आर्मी के मूवमेंट पर डिबेट नहीं करूंगा। मैं आर्मी के मूवमेंट नहीं, मैंने ये नहीं, बिल्कुल नहीं कहा। मैंने कहा कि आर्मी के मूवमेंट पर डिबेट नहीं करूंगा, आर्मी के मूवमेंट पर डिबेट नहीं करूंगा, मैंने ये कहा। तय कर लीजिए कि नहीं सर, आप बहुत सम्मानित हैं, आपका बहुत सम्मान करता हूं। मेरा सिर्फ ये कहना कि आर्मी के मूवमेंट पर डिबेट नहीं करूंगा मैं। नहीं, डिबेट क्या करना हमें तय करना। नहीं, डिबेट का टॉपिक क्या होगा वो चैनल तय करेगा। डिबेट का टॉपिक क्या होगा वो चैनल तय करेगा। डिबेट का टॉपिक गेस्ट तय नहीं करेंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं, माफी चाहूंगा। डिबेट का टॉपिक चैनल तय करेगा, डिबेट का टॉपिक गेस्ट तय नहीं करेंगे ना सर। मेरा सिर्फ ये कहना कि हम इसके पूरे राजनीतिकरण पे सवाल था, उसका जवाब दीजिए। थोड़ी सी बताइए, आप भी मैं क्या आप जवाब दीजिए। आपने अवधेश कुमार जी को तमाम तरीके के अनर्गल आरोप लगाने के लिए पूरी खुली छूट दे दी आपने। वो अनर्गल आप बोलिए, उनके आरोपों का जवाब दीजिए। नहीं, आपके व्यक्तिगत आरोप कोई लगाए हैं तो आप जवाब दीजिए। मैं आपको बिल्कुल आपको मौका दे रहा हूं। बल्कि आरएसएस के एक प्रवक्ता की तरीके से बोल रहे थे, और जो बात वो बोल रहे थे वो लोकतंत्र विरोधी है। उन्होंने ये कहा कि हमें ये भी तय करना पड़ेगा कि क्या विपक्ष को इस तरीके से बोलने दिया जाना चाहिए। आप तय करेंगे, आप लोग तय करेंगे। आप लोग तो वैसे भी नहीं चाहते, क्योंकि यही तो फासिज्म है इस देश के अंदर, यही तो फासिज्म। और क्या है कि विपक्ष के नेता को आप बोलने नहीं देंगे, और संसद के अंदर जो स्पीकर महोदय बैठे हुए हैं वो राहुल गांधी के लिए विपक्ष के लिए नियम अलग होगा और जो सत्ता पक्ष के लिए नियम अलग होगा। आप राहुल गांधी को संगीत रागे जवाब दीजिए, क्यों कर रहे हैं? संगीत रागे जी जवाब दीजिए, क्यों बोल रहे हैं? नहीं संगीत रागे जवाब दीजिए। ठीक है, आप लोग शांत रहिए, बस आप शांत रहिए, सब लोग शांत रहिए। संगीत रागे जवाब दीजिए, संगीत रागे जवाब दीजिए। आशुतोष जी जो कह रहे हैं कि भाई विपक्ष को बोलने का मौका आप नहीं देते, एक नियम विपक्ष पे लागू होता है, सत्ता पक्ष पे लागू नहीं होता है। संगीत रागे जी देखिए, मेरी आवाज आ रही है क्या? हेलो, मेरी आवाज आ रही है आपकी? बिल्कुल, हाँ बिल्कुल आ रही है। एक बात तो सबों को जान लेना चाहिए कि भारत और चीन के बीच में एक मौका हुआ है, राजीव गांधी के समय सीमा पर गोलियां नहीं चलेंगी और पेट्रोलिंग में भी गोलियां नहीं चलती हैं वहां पे। तो ये जो माता है और ये कि 2000 किलोमीटर क्या कर लिया, जब गोलियां कहीं चलती ही नहीं। आपका सर नेटवर्क कमजोर है, नेटवर्क सही नहीं आ रहा है। एक बार नेटवर्क एरिया में आ जाएंगे तो आपकी आवाज़ बेहतर आएगी, और जब आएंगे तो हम लोग सीमा पर गोलियां चलाने और ट्रक टैंक के मूवमेंट पे आज बात नहीं करेंगे जब तक कि सरकार का पक्ष नहीं आ जाता है। हम लोग इसके जो राजनीतिक पहलू निकल कर सामने आए हैं संसद में, उस पर बातचीत करेंगे। अमृता गिल जी बहुत देर से चुप। अमृता गिल जी, जब ये हो गया कि हमें इस पर चर्चा नहीं करनी है, किताब छपी ही नहीं है और किताब कहीं दिख भी नहीं रही है, कहीं भी मैंने भी अभी चेक किया किसी प्लेटफॉर्म किताब नहीं दिख रही है, तो ठीक है आगे बढ़ते, बहुत सारे मुद्दे हैं देश में, उस पर चर्चा करते। प्रधानमंत्री के चेयर को घेरने तक की नौबत क्यों आती, वहां पे बड़े बड़े बैनर लेके जाने की जरूरत क्या पड़ गई? देखिए, जब हमारे ऊपर देश विरोधी, हम एंटी नेशनलिस्ट हैं, उसके ऊपर वो कुछ बोले तो कोई कुछ नहीं कहता और उनको बोलने दिया जाता है। अब जब राहुल गांधी जी ने एक मुद्दा उठा ही दिया है राजनाथ जी के ऊपर, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र, उनको एक्सप्लेनेशन देनी चाहिए, इसके ऊपर बात करनी चाहिए। जब हम विपक्ष सारा इसके ऊपर बात करना चाहता है, जब लेफ्टिनेंट जनरल नरवाने जी कह रहे हैं कि मैं उस समय जब प्राइम मिनिस्टर का सबसे बड़ा कर्तव्य क्या है, हमारी सीमाओं को संभालना, हमारे ऊपर, हमारे देश के ऊपर कोई हमला ना करे, हमारे प्राइम मिनिस्टर को बोलने का तो मौका देते, प्राइम मिनिस्टर को बोलने का तो मौका देती, उनके चेयर को घेर लिया तो कैसे प्रधानमंत्री आएंगे, कैसे बोलेंगे? अमृता जी
देखिए देश के प्रधानमंत्री हैं, वो क्या चेयर को घेर लिया? जब अगर उनका विल होगा नहीं, आना तस्वीर हो तो जरा दिखाइएगा विंडो में कि किस तरीके से घेरा गया था चेयर को, तो क्या वहां पे मार्शल ला के बाहर करते सांसदों को? अभी अच्छा मुझे एक बात बताइए, आपने पार्लियामेंट में देखा कि कल राहुल जी को एक शब्द 2 लाइन से ज्यादा नहीं बोलने दिया जा रहा था, और आज आप ही ने दिखाया कि निशिकांत दुबे 10 किताबें लेके आए, उनका माइक स्विच क्यों नहीं हुआ, स्विच ऑफ क्यों नहीं हुआ? ये रूल विपक्ष के लिए तो है कि माइक स्विच ऑफ कर दो, राहुल जी का स्विच ऑफ हुआ, वो बंद किया जा रहा था। निशिकांत दुबे आपने देखा होगा बिरला जी मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, कोई रिजिडली बोल नहीं रहे, उनको रोक नहीं रहे, तो ऐसे में विपक्ष कैसे बात कर पाएगा? जो कॉन्स्टिट्यूशन के 4 पिलर आपकी बात सुन ली गई। अब आपकी बात सुन ली गई। कौशल कांत जी, मैं आपके पास आऊंगा। कौशल कांत जी, आपके पास मैं आऊंगा। संगीत रागे जी वापस से जुड़ गए हैं, काफी देर से बैठे हुए, उनको बोलने का मौका नहीं मिल पाया। संगीत रागे जी, उम्मीद करता हूं आप नेटवर्क एरिया में आ गए होंगे, अपनी बात पूरी करिए। आप सुन रहे थे अभी अमृता गिल जी भी वही बात करें जो आशुतोष जी कह रहे थे कि विपक्ष को बोलने नहीं दिया है तो क्या कर सकते विपक्ष? नियम लागू करते हैं लेकिन वो हम विपक्ष पर लागू रहता है, सत्ता पक्ष पर लागू नहीं होता, जो आज दिखा सदन में। देखिए 2-3 बातें मैं करना चाहूंगा। एक पहली बात तो भारत और चीन के बीच में एक समझौता है, और वो समझौता ये है बॉर्डर को लेकर के कि हम मैं उस बॉर्डर पे जा नहीं रहा हूँ, पता नहीं बॉर्डर पे आप लोग क्या इंटरेस्ट दिख रहा है। आप तो आपसे जो सवाल पूछा उसका जवाब मुझे ज्यादा अच्छा रहेगा। बॉर्डर वाले पे जो फिर आशुतोष जी कहें कि बाकी को बोलने दे रहे, हमको नहीं बोलने दे रहे बॉर्डर वाले मुद्दे पे, उस पर अभी डिबेट कर ही नहीं रहा हूँ मैं। उस जिले इतना बोल दिया है तो इसलिए ये बताना आवश्यक है। आपके नहीं वो बता दिए अवधेश जी उतना जवाब दे दिए, अवधेश जी उतना बार बता चुके हैं, आप आगे बढ़िए। दूसरी बात, राहुल गांधी का व्यवहार निहायत ही संसदीय मर्यादा के विरुद्ध है, और ये इससे पता लगता है कि एक मंत्री को वो गद्दार बोल रहे हैं। कोई राहुल गांधी के परिवार को कोई गद्दार, राहुल गांधी के परिवार वालों को इसी प्रकार की भाषा से नवाजे तो राहुल गांधी को कैसा लगेगा और किस कारण से लगेगा? दूसरी तीसरी बात, राहुल गांधी जिस रहे थे ठंडा मशीन है। दूसरी बात, जब तक अमृता गिल जी कुछ बोलना, अमृता गिल जी कुछ जवाब दे रही थी, अब मैं सुन रहा था। अमृता गिल जी एक मिनट, आपका नेटवर्क कुछ कमजोर है इसलिए मैं सुन नहीं पा रहा। हाँ, मुझे इनकी कोई आवाज कोई बात सुन नहीं रही। जो इनकी स्टेटमेंट है कि राहुल गांधी जी हाईली मैच्योर हैं, ये मैं इसका पूर्ण तौर से खंडन करती हूँ। जितनी मैच्योरिटी से लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल जी मुद्दा उठाते हैं और उसके ऊपर बात करते हैं, और उन्होंने कहा मुझे इस पे बोलना नहीं था पर मुझे मजबूर किया गया, तो आप जो लोग ऐसा काम करते हैं, तेजस्वी सूर्या जैसे लोग, उनके ऊपर बीजेपी एक्शन क्यों नहीं लेती?